नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधवार को अस्पताल से छुट्टी हो गई। बुधवार सुबह उनके सभी टेस्ट सामान आए। इसकी जानकारी उन्होंने अस्पताल द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन को ट्वीट करके दी। शिवराज ने कहा कि कोरोना योद्धा को मेरा प्रणाम। मैं सभी मेडिकल स्टाफ को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, हमें लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही करने पर यह बीमारी जानलेवा हो जाती है। कोरोना से किसी को घबराना नहीं है, लक्षणों को छिपाना जानलेवा होता है। चिंता ना करें, मस्त रहें, आनंद से बीमारी का मुकाबला करें। इधर कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया भी स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं। मैं आज 12वें दिन स्वस्थ होकर घर जा रहा हूं। मेरा कोरोना पेशेंट से कहना है, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही लक्षण आए टेस्ट करवाने की और इलाज करवाने की जरूरत है। अगर हमने समय पे इलाज शुरू किया तो कोरोना को हम हरा देंगे। कोरोना हमसे जीत नहीं सकता। लेकिन अगर हमने छुपाया तो फिर हम संकट में आ जाएंगे। हम खुद भी संकट में आएंगे, दूसरों को भी संकट में डालेंगे। इसलिए लक्षण आते ही तुरंत बताएं और इलाज करवाएं। लाइलाज बीमारी नहीं है। समय पर इलाज मतलब सर्दी जुकाम बुखार है ये। लेकिन कोरोना हो ही ना, इसके लिए प्रदेशवासियों से मैंने अपील की है, करता हूं कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ साफ करते रहें साबुन से, सैनिटाइजर से। ये कोरोना हमारे पास फटक नहीं सकता। कोरोना लापरवाही से ही आता है। ये लापरवाही ना करें। मैं अब खुद कोरोना योद्धा हूं, निकल के आया हूं, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश ने इलाज की, सरकार ने इलाज की पूरी व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन इलाज की नौबत क्यों आए? इसलिए भीड़ नहीं, न बाजारों में कोई आयोजन नहीं। हमने राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों पर भी 14 अगस्त तक प्रतिबंध लगाया है। भीड़ इकट्ठी हुई तो हमने संकट को निमंत्रण दिया। राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद थाने के एएसआई अंसार अहमद की बुधवार को कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। 49 वर्षीय अंसार चिरायु अस्पताल में 24 जुलाई से भर्ती थे। वह पुलिस विभाग की 25 साल से सेवा कर रहे थे। परिवार भोपाल में कोरोना संक्रमण से 17 दिन के अंदर दूसरे पुलिस अधिकारी की मौत हुई है। इससे पहले 18 जुलाई को डीएसपी प्रेम प्रकाश गौतम की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। सिंगरौली जिले में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते एक पटवारी को रंगे हाथों रीवा लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जमीन संबंधी एक विवाद निपटाने के लिए पटवारी ने फरियादी से 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिससे 10,000 पटवारी को पहले ही मिल गए थे। अब दूसरी किस्त लेने के दौरान रीवा लोकायुक्त ने रंगे हाथों उसे गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट निचली अदालतों में वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। कुछ अधिवक्ता संघों के द्वारा न्यायालयों में प्रकरणों के भौतिक सुनवाई की मांग की गई थी, जिस पर से चीफ जस्टिस ए.के. मित्तल ने उच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति गठित की थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर समिति ने निर्णय लिया कि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में 15 अगस्त तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई जारी रखी जाए। भोपाल में 2 दिन की राहत के बाद बुधवार को फिर से 150 से ज्यादा 162 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही अब यहां पर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,233 हो गई। वहीं संक्रमण से आज शाहजहानाबाद थाने में पदस्थ एएसआई अंसार अहमद की मौत हो गई। कोरोना वॉरियर्स के निधन के साथ भोपाल में मृतकों की संख्या 198 पहुंच गई है। प्रदेश के आदिवासी किसानों को जैविक खेती के लिए खाद सहित अन्य सामग्री देने के नाम पर 100 करोड़ रुपए का गड़बड़झाला हो गया। इसके बावजूद मामले की जांच नहीं की जा रही है। इस घोटाले की जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वक्त विधायक फुंदेलाल मार्को ने योजना में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे कि आदिवासियों को वास्तविक रूप में लाभ नहीं मिला। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742।
पिछले 5 महीने से राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गृह अंचल में नहीं पहुंचे हैं। सिंधिया के ग्वालियर चंबल अंचल में नहीं जाने का समर्थक और विरोधी अपने अपने हिसाब से मायने निकाल रहे हैं, जबकि सिंधिया इस अवधि में 5 बार लगभग भोपाल के चक्कर लगा चुके हैं। समर्थकों को भी उनके नगर आगमन का इंतजार है। क्षेत्र के लोग उनके समर्थकों से पूछ रहे हैं कि आखिर सिंधिया किस सियासी अड़चन के कारण नहीं आ पा रहे हैं। शासन लगभग 60 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश भर के राजस्व रिकॉर्डों के डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट पर खर्च कर रहा है, जिसके चलते सभी जिलों में राजस्व संबंधी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसकी शुरुआत हो गई है, जहां पर अत्याधुनिक रिकॉर्ड रूम, स्कैन किए गए दस्तावेज जिनमें मिसल, खसरा, नामांतरण, पंजी की प्रमाणित प्रति IT सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होगी। अगस्त 2020 से प्रारंभ नए शैक्षणिक सत्र में शासकीय और निजी ITI में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया 1 जुलाई से प्रारंभ है। पूर्व में ITI प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 14 अगस्त किया गया है। नए सत्र में शासकीय या प्राइवेट ITI में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम का जश्न मध्य प्रदेश में भी जमकर मनाया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर घर घर में श्री राम की विशेष पूजा और अर्चना के साथ राम दरबार सजाए गए। भोपाल के गुफा मंदिर और बड़वाले महादेव मंदिर भी विशेष तैयारियां की गई। गृह मंत्री अनुत्तम मिश्रा ने 4 इमली स्थित शिव मंदिर आश्रम में पूजा पाठ कर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके अलावा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी घर पर ही राम दरबार सजाया। रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। अब तो यह काम भी रुकेगा नहीं राम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। जय जय बजरंगी हर हर महादेव, जय जय बजरंगी हर हर महादेव। आत्मा भाव विभोर है। प्रसन्नता के ये क्षण सच में आज प्रधानमंत्री जी और परम पूज्य सरसंघ चालक जी भागवत जी आज शिलान्यास करने वाले। 500 साल का संघर्ष, हजारों हजार कार सेवक और राम भक्त कुर्बानी दे चुके। उस समय तो राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, पर इस दौर में सैकड़ों साल सिर्फ कुछ कैकई और मंथरा जो सुबह ही ट्वीट कर देती हैं, उनके कारण से इतना लंबा वनवास झेलना पड़ा। मैं तो आज के दिन ऐसी कैकई और मंथराओं जो अकारण के ट्वीट करके वातावरण को कुलुषित करते हैं, ऐसे पवित्र भाव को भी खंडित करने की जो कोशिश करते हैं, उनको सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना कर सकता हूं। चूंकि आज का दिन सिर्फ राममय का दिन है, इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सबसे भी प्रार्थना है कि आओ हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, गवाह बने और राम धुन में मग्न हों। बीजेपी के संगठन महामंत्री सुहास भगत की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बीजेपी के संगठन महामंत्री सुहास भगत की 1 सप्ताह के बाद कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। बताया जा रहा है कि बीजेपी के संगठन महामंत्री सुहास भगत अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सुहास भगत को अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास के प्रोजेक्ट को रिव्यू करें। उन्होंने कहा कि इसमें अधोसंरचना विकास के कार्यों की लागत कम करें। अधोसंरचना विकास के कार्य संबंधित नगरीय निकाय कर सकते हैं। सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यों की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। सावन सूखा बीतने के बाद अगले दिन मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात राजधानी भोपाल में जोरदार बारिश हुई। भोपाल में करीब 2 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। वरिष्ठ वैज्ञानिक के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र अब अति कम दबाव में बदलकर स्ट्रांग हो जाएगा। इसके मध्य प्रदेश पहुंचने का अनुमान है। इससे भोपाल समेत सागर, रीवा और जबलपुर में तेज बारिश की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।